अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फर्रुख मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस कहानी को कल रोका था। शेख करामत अपने घर की तरफ चला गया। अब सूफी बरकतुल्लाह को हाजिरी करवानी थी दोबारा उस लड़की पे, लेकिन उसने कुछ दिन मांगे थे। वो दिन उसने इसलिए मांगे थे उस लड़की के घर वालों से, ताकि वो अपने जो एक बुजुर्ग थे उनसे हिसाब लगा सके, पता चला सके कि अब जिस जिन से मेरा पाला पड़ा है कि क्या मैं उसके साथ पूरा भी आ सकता हूं या नहीं। तो उसके बुजुर्गों की साइड से उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, ये तुझी से होगा और ये तू कर लेगा। हो सकता है कि दरमियान में थोड़ी सी अड़चने आ जाए, थोड़ी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन तू ये कर लेगा। सूफी बरकतुल्लाह जब पीछे से गुडविल हुई, पीछे से जब हाथ आया, अच्छा सपोर्ट हुई पीछे से, तो फिर इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं थी। इसने फिर बिस्मिल्लाह की। एक दिन चला गया, जब जो मखसूस दिन था उस दिन चला गया उस लड़की के घर। लड़की आम रूटीन में अपने काम शाम कर रही है और उस जिन के साथ उसकी कोई बातचीत हुई नहीं हुई, लेकिन उस लड़की पे दोबारा हाजिरी नहीं हुई जब से सूफी बरकतुल्लाह ने पानी फेंका था उसमें। कहानी रोक के शेख करामत के बारे में बता दूं अपने सुनने वालों के, कि शेख करामत जिस तरह हयात अहमद ख़ान की फैमिली एक असर असूख वाले ख़ानदान के लोग थे, बिल्कुल उसी तरह शेख करामत का भी एक बड़ा ख़ानदान था। शेख करामत का एक बेटा था, दो बेटियां थीं, तीनों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी की बाहर के मुल्क शादी हो गई, एक की इधर पाकिस्तान के अंदर ही शादी हो गई। बेटा भी शादीशुदा था। बच्चे उसके बड़े फर्माबरदार थे शेख करामत के। अब कहानी के अंदर एक और कहानी है, इस कहानी का आगे चल कर जिक्र करूंगा। जब सूफी बरकतुल्लाह ने यह ठान ली कि अब मुकालमा करना है, अब मिलना है उस जिन से, और अब उस जिन की उस लड़की से जान छुड़ानी है। लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, अपने घर में काम काज कर रही है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है कि जिन बंदों पे, जिन इंसानों पे जिन्नात की हाज़िरी होती है, जब जिन्नात ये देख लेते हैं ना कि उनके लिए कोई ख़तरा है, तो थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो जिन तो किसी और ही चक्कर में आया हुआ था। दोपहर का वक्त था। सूफी बरकतुल्लाह पहुंच गया उनके घर। हयात अहमद खान के घर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक नौजवान निकला। सूफी बरकतुल्लाह को उसने सलाम किया और कहा कि मैं बाबा को बुलाता हूँ। अंदर चला गया। अंदर से हयात अहमद खान साहब बाहर आए और हयात अहमद खान साहब सूफी बरकतुल्लाह को मिले और कहा कि आ जाइए अंदर सूफी साहब। सूफी बरकतुल्लाह उनके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। लड़की बिल्कुल ठीक थी,
کام شام کر رہی تھی، جیسے ہی صوفی برکت اللہ نے گھر کے اندر پہلا قدم رکھا، لڑکی کے اوسان خطا ہو گئے۔ زارا حیات خان جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، چیخ کے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نکل کے کہا کہ یہ ملا اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ بابا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ بندہ اس گھر کے اندر داخل ہوا تو میں اپنا گلا کاٹ لوں گی۔ اب باپ کبھی بیٹی کو دیکھ رہا، کبھی صوفی برکت اللہ کو دیکھ رہا کہ ہو کیا رہا ہے یہ سارا سین۔ تو صوفی برکت اللہ نے کہا کہ یہ نہیں بول رہی، منہ اس کا لیکن الفاظ کسی اور کے ہیں، اور آج میں یہ معاملہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ لڑکی کا ایک دم لڑکی کے وجود کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، زوردار جھٹکے۔ لڑکی کے وجود کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے، حاضری کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حاضری اپنے آپ ہو گئی۔ جب لڑکی کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تو اچانک اس کا آواز کا، اس کا لہجہ، اس کی آواز، سب کچھ ہی بدل گیا۔ پھر اندر سے وہ جن بولا، آ گیا تو مجھے نکالنے کے لیے؟ کیا کہتا ہے تیرا وہ صوفی، بڑا صوفی، وہ بڑا ملا تیرا کہ نکال سکے گا مجھے؟ صوفی برکت اللہ نے کہا کہ نکالنا نہ نکالنا تو ایک الگ بات رہ گئی، آج میں پھر تیرے سے ملنے کے لیے آیا، چل بیٹھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں۔ وہ بڑی بری ہنسی ہنسا، بہت اونچا سا ہنسا اور ہنس کے کہا کہ کیا تیرے دل کے اندر اتنی تاب ہے کہ تو ہمارے سامنے بیٹھ کے ہم سے بات کر سکے؟ تو صوفی برکت اللہ نے کہا کہ تو کیا، میں کیا، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ پروردگار بیٹھا ہے اوپر، سارے فیصلے وہ کرتا ہے، کب کس نے کہاں سے ملنا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ختم ہو کے اس نے اگلے کام پہ نکل جانا ہے، کس نے کب کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ طے میرا پروردگار کرتا ہے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، آ جا پھر آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ کے، لڑکی دھندناتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ صوفی برکت اللہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے اب حیات احمد خان ہے۔ حیات احمد خان نے دروازہ کھولا، اب لڑکی بیڈ کے اوپر چونکڑی مارے بیٹھی ہے، اس کے سارے بال آدھے ہیں اور وہ اس طرح لے رہی ہے۔ اب صوفی برکت اللہ کو پتا ہے کہ پینترے یہ بھی پھینکے گا، لیکن میرے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کی ایسی کی ٹیسی، یا یہ مجھے نگل جائے، اس کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جیت جاؤں لیکن اس کے بدلے میں بڑا کچھ ہار جانا پڑے، کیونکہ صوفی برکت اللہ 1-2 دن یا 3 دن پہلے کی ملاقات جانتا تھا کہ اس کا ایک ایسا راز کھلا تھا کہ جو صوفی برکت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس جن نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا۔ صوفی برکت اللہ کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور بیٹھ گئے ایک جگہ، اس کا باپ بھی بیٹھ گیا۔ جنگل میں آگ کی طرح، جنگل میں جس طرح ماچس چلے، آگ جس طرح پھیلتی ہے، جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پورے خاندان کے اندر، گھر کے اندر پھیل گئی کہ صوفی برکت اللہ آ گیا ہے اور ہماری بیٹی پہ، ہماری بہن پہ حاضری بھی آٹومیٹکلی ہو گئی ہے۔ اب صوفی برکت اللہ پہنچ گیا، ان کو اب جو جا کے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو اس نے کہا بتا کیا بات کرنی ہے؟
पहली बात सुन ले, लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सूफी बरकतुल्लाह ने कहा पहली बात मेरी भी यही है कि बात करेंगे, बात से कुछ ना कुछ नतीजा अखज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहता। तू एक ऊंचे लेवल पे चला जाएगा, मैं तेरी जिद में आगे निकल जाऊंगा। हो सकता है कि तू मेरे हाथ से मर जाए, मैं तेरे हाथ से मर जाऊं, लेकिन फिर ये जंग रुकेगी नहीं। मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जो अल्लाह से लौ लगाए बैठे हैं, जो अपने हर एक काम को, अपने अंजाम को सिर्फ अल्लाह से मंसूब करते हैं। मैं मर गया तेरे हाथ से तो मेरी तरह के और आएंगे, और फिर तुम्हारे जिन्नात के कबीले पे हमला होगा, और जब हमला होगा तो लड़ाई होगी, तसादुम होगा। फिर बहुत से अगर हमारे इंसानों में से मरेंगे तो कितने तुम लोगों में से भी मरेंगे, क्योंकि तू जानता है कि जिस बड़े मुल्ला का जिक्र तूने किया है वो कितना बड़ा है। ये सूफी बरकतुल्लाह का उस्ताद था। अमलियात में, रूहानी अमलियात में इस बंदे का एक बहुत बड़ा नाम था। इस बंदे का जिक्र फिर किसी वक्त करेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है इस बंदे की भी। सूफी बरकतुल्लाह ने कहा कि जिस मुल्ला का तू कह रहा था, बरकाती शाह, जिसको टाली वाले बाबा भी कहा जाता है, वो कितने बड़े हैं ये अच्छी तरह जानता है तू। जिन ने कहा कि इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। सूफी बरकतुल्लाह ने कहा कि अच्छा तू नहीं छोड़ेगा। सूफी बरकतुल्लाह के हाथ में एक पानी की बोतल थी, उस पानी की बोतल को खोला, ढक्कन, चुल्लू भर पानी अपने हाथ पे दूसरे में डाला और फेंक दिया उस लड़की की तरफ। लड़की चीखी, चिल्लाई। सूफी बरकतुल्लाह ने पढ़ाई शुरू कर दी। अब पढ़ाई कर रहा है, अचानक चीख की आवाज आई। को धाड़, ये जिस तरह नहीं कहता, बंद कर इसको। एकदम खामोशी छा गई। सूफी बरकतुल्लाह रुक गया। बस ये जो ऊंची सी एक आवाज आई ना कि बंद कर इसको, बड़े लोग कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पता नहीं कौन कौन लोग थे, कोई शायद हमसाए भी थे जो घर के अंदर दाखिल हो गए। घर वाले तो थे ही, अब घर के साथ वाले लोग भी दाखिल हो गए अंदर घर के। अब जब घर के साथ वाले लोग भी अंदर दाखिल हो गए हैं, इस धाड़ को सुन के खामोशी छा गई। सूफी बरकतुल्लाह ने कहा कि बता, अपने बारे में बता कि तू कौन है और इस लड़की पे क्यों आया है। फिर आगे से उस जिन ने क्या बताया, इसका जिक्र करेंगे इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह निगहबान।